बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, एंड दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम फंक्शंस को स्टार्ट करें तो फंक्शंस में जो सबसे पहली बात हम देखेंगे दैट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, परमिएबल का मतलब तो आपको पता है ना, कि जो कि परमिशन देता है किसी भी चीज में आने ही जाने में। परमिएबल मतलब जो गुजरने दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि परमिएबल के साथ क्या चीज लग गई, सिलेक्टिवली। यानी ये परमिशन तो देगा सब्सटेंसेस को आने जाने में, उनकी मूवमेंट में, लेकिन क्या करेगा, उनको सिलेक्ट करेगा। सारे सब्सटेंसेस इसमें से पास इन या पास आउट नहीं हो सकते। ये चूज करता है मटेरियल्स को कि ये वाली कैटेगरी के मटेरियल इसमें से पास हो सकते हैं और इस कैटेगरी के मटेरियल इसमें से पास नहीं हो सकते। तो ऐसी मेम्ब्रेन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि मटेरियल्स को सिलेक्ट करती है, उनको चूज करती है कि कौन सा वाला मटेरियल इसके अंदर से इन या आउट हो सकता है। तो plasma membrane allow only selective molecule to pass through it. That is why plasma membrane called as selectively permeable membrane. ज्यादातर कौन से वाले मॉलिक्यूल्स इसमें से इजीली पास हो जाते हैं? अगर आपके माइंड में प्रीवियस लेक्चर है जिसमें कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया था, तो आपने बात की थी कि लिपिड बायलेयर मौजूद है और उस लिपिड बायलेयर के दरमियान में जगह जगह पर मोज़ेक की फॉर्म में प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो क्लास, अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि ये जो लिपिड बायलेयर है और जगह जगह पे इंटरैक्टेड हो रही है, कहाँ, किसकी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से। तो ये लिपिड बायलेयर उन मॉलिक्यूल्स को इजीली क्रॉस होने देगी जो कि लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप की गैसेस, वो इजीली इसमें से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल है, जैसे कि खुद इटसेल्फ वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, वो इसमें से इजीली पास नहीं हो सकती। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास इट, लार्ज मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स जो इसमें से इजीली पास नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा आयंस या चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको भी डिफिकल्टी होगी इसमें से पास आउट होने में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी हम दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। द वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ आना है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह पर है और जहां पर कम है तो वहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे जहां पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब भी यही होता है, एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ कम कंसंट्रेशन। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, यानी ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है। एक और टर्म भी यूज की जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज द डाउनहिल मूवमेंट। अगेन द सेम मीनिंग, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। तो बच्चों याद रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हम ये स्टेटमेंट्स वहां पे यूज कर सकते हैं। The movement of material from high concentration to low concentration, the movement of material along the concentration gradient, that is the downhill movement of the material। ये सारी की सारी definitions हम इसके लिए यूज कर सकते हैं passive transport के लिए। And one more thing, passive transport में there is no expenditure of energy, there is no use of energy। बस materials की movement कहाँ से कहाँ होगी, from high to low concentration। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हमने जब पैसिव की बात की तो पैसिव के अंदर तो क्या हो रहा था कि ज्यादा से हमने कहां पे जाना था, कम की तरफ जाना था। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कम अमाउंट से, कम मॉलिक्यूल से कहां पे जा रहे हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है, 4-5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स है। तो वो 4-5 मॉलिक्यूल्स जो उन्होंने कहां पे मूव करना है, 50 मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करना है, तो तब हम टर्म यूज करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और देखिए अब हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो क्या था, जब हम ज्यादा से कम की तरफ आ रहे। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, जब हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और अब हम डाउनहिल मूवमेंट की टर्म नहीं यूज करेंगे। नाउ वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द अपहिल मूवमेंट, यानी आप कम से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। 5 मॉलिक्यूल्स जो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 50 मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द अपहिल मूवमेंट। एंड द लास्ट थिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी के बगैर कंप्लीट नहीं होती। तो क्लास ये आपके सामने डिफरेंसेस आ गए पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब इसी से रेलेवेंट हम कुछ डेफिनेशंस को कवर अप करें, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और आप देखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात करें जनाब डिफ्यूजन की। व्हाट इज डिफ्यूजन? दिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही हो ज्यादा से कम की तरफ, तो तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं डिफ्यूजन। आप समझ गए होंगे कि इनमें से किसकी टाइप की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर आप रूम में किसी एक जगह पे स्प्रे कर दे, आपने परफ्यूम स्प्रे कर दी, तो वहां पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना एज कंपेयर टू द अदर एरिया ऑफ द रूम। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो परफ्यूम की मॉलिक्यूल्स है वो पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ गैस या मूवमेंट ऑफ मटेरियल या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हुआ फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, डिफ्यूजन की। देन वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम किसकी मूवमेंट की बात करें, स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट है। और वो जो स्पेसिफिक टाइप की जो मूवमेंट हो रही है जिन मॉलिक्यूल्स की, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है across the membrane, or we can say this is the diffusion of water. Basically this is the diffusion of water, जिसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं ऑस्मोसिस की। अगेन द सेम क्राइटेरिया, यहां पर भी वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, या आसान वर्ड्स में ये कह सकती हूँ फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। इट मींस वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर बात कर रहे थे हम कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपको आइडिया हो गया कि डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बच्चों डिफरेंस क्या हुआ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर? डिफ्यूजन में हम बात करें जनरली मॉलिक्यूल्स की, हमने स्पेसिफिकली वाटर की बात नहीं की। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स की। सिमिलरिटी क्या है, दोनों के अंदर किसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। सेकंड सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल कहां से कहां हो रही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें इस डायग्राम के अंदर, अगर मॉलिक्यूल्स जो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन। अगर यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, तब हम इसके लिए टर्म के यूज करेंगे, इट विल बी नोन एज ऑस्मोसिस। और क्लास इसी डायग्राम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल भी देख लीजिए। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप which is operated by the ATP। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ATP नीडेड होती है। देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो सेल के बाहर जो है वो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए पोटेशियम आयन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू high concentration. So whenever there is a movement of material from low concentration to high concentration by the use of energy, this is the example of active transport. इसी तरह से यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, सेल के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन से बाहर ज्यादा, और सेल के अंदर क्या है, कम है। तो देखिए जब कम से, यानी यहाँ पर जो मटेरियल की कंसंट्रेशन है सोडियम आयन की वो क्या है, लो। जब लो टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है तो इट विल यूज द एनर्जी और एटीपी। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप बेस्ट एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए।
इसी डायग्राम में मैं आपको एक और एग्जांपल भी शो कर देती हूँ, दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत दफे ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैं वाटर की भी बात कर रही थी कि मूव करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो पास होता जाएगा ऑस्मोसिस से, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वाटर का जो बड़ा अमाउंट है वो तो पास नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके थ्रू तो परमिएबिलिटी नहीं है, वो तो क्लियरली पास नहीं होगा यहाँ से। तब क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि एक्वापोरिन प्रोटीन है, ये क्या करेगी, ये मटेरियल को मूव करवाएगी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन ये वाली जो मूवमेंट हो रही है किसके थ्रू हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं वाटर की मूवमेंट की बाय द हेल्प ऑफ द एक्वापोरिन प्रोटीन। इसके अलावा हम एग्जांपल दे सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मूवमेंट की, या मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही थी, दिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो concentration. Again, this is the movement of molecule from high to low concentration. So this is an example of passive transport. But this movement is with the help of the carrier proteins. So this is also known as the carrier mediated transport. But this is an example of the passive transport. तो अभी हम लोगों ने diffusion पढ़ा, passive transport, osmosis पढ़ा, passive transport, facilitated diffusion पढ़ा, passive transport. तो आपको आइडिया हो गया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो मुझे जरूर बताइएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस आउटसाइड, साइटो इज फॉर सेल। तो क्या मतलब हुआ एक्सोसाइटोसिस का? Whenever vesicles fusing with the plasma membrane and releasing their contents outside of the cell, this is known as the exocytosis. जब भी कोई भी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं और जो भी कंटेंट है उसको सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं, तो हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, एक्सोसाइटोसिस। फिर से सुन लीजिए, एक्सो मींस आउटसाइड, साइटो इज फॉर सेल। तो जब भी मटेरियल सेल से, ये सेल है, सेल से बाहर रिलीज किया जा रहा हो, तब हम उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, एक्सोसाइटोसिस। और इसकी एग्जांपल है रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो पहले वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके दूसरे वाले पार्ट में या स्पेस के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोसाइटोसिस। एंडो मींस इनसाइड, साइटो इज फॉर सेल। तो फौरन समझ गए आप लोग, एंडोसाइटोसिस जब भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है तब हम टर्म क्या यूज करेंगे, एंडोसाइटोसिस। जब मटेरियल सेल से बाहर निकल रहा था तब हमने टर्म क्या यूज किया था, एक्सोसाइटोसिस। तो बच्चों एंडोसाइटोसिस क्या है, दिस इज द इनटेक ऑफ मटेरियल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जो भी मटेरियल इनफोल्ड हो जाता है, इनटेक हो जाता है, उसका वैक्यूल की फॉर्म में अंदर आ जाता है सेल के, हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर ये मटेरियल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो तब हम टर्म यूज करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो इज फॉर ईटिंग। और अगर वो मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा तब हम टर्म यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग। आपके सामने यहाँ पर ये मैंने अमीबा शो किया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो रही है। और इसके अलावा अगर हम फेगोसाइटोसिस की एग्जांपल की बात करें तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है व्हाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस जो हैं वो इसको इंगल्फ करते हैं, एंटीजेंस को या वायरसेस को। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेगोसाइटोसिस। तो बच्चों अगर ये अमीबा का एक सेल है तो जब भी ये स्ट्राइक करता है फूड मॉलिक्यूल, फूड इसको मिलता है, तो फूड जो है वो वैक्यूल की फॉर्म में इसके सेल के अंदर एंटर होता है। जब भी मटेरियल जो है वो अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एंटर होगा तब हम उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस। सो दिस इज एंडोसाइटोसिस। और जब डाइजेशन प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो गया,
अब अनवांटेड मटेरियल है जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, ये अनवांटेड मटेरियल फिर से क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर उसको सेल से बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो तब हम उस प्रोसेस के लिए टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो ये आपके सामने एग्जांपल आ गई एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या क्या काम करती है, ये हम फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। हेल्प करता है सेल रिकग्निशन में, डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस या डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो आकर अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे कि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को, जो कि सेल रिकग्निशन या सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम, एंजाइम के अटैचमेंट के लिए। थर्ड वन, इट कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमने डिस्कस किया पैसिव ट्रांसपोर्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात की थी किस चीज़ की, हमने डिस्कस किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को। और जब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की तब हमने बात की थी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करते हैं सेल कम्युनिकेशन को, जैसे कि हार्मोन्स के साथ बाइंडिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ बाइंडिंग, जब भी सेल ने कम्युनिकेट करना होता है फ्रॉम वन टू अनदर। अच्छा, हेल्प करता है डिफेंस में, यानी कि एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो किसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, एंटीजेंस के साथ। और इसके अलावा न्यूरॉन्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। तो ये हमने बहुत सारे इसके फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए।